दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, बजट सत्र में वित्त मंत्री जी ने 8वें वेतन आयोग पर जवाब दे दिया है और एक्शन भी शुरू हो गया है। यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो खुशी की बात है। किसी भी संगठन से रिटायर्ड हैं तो 18 सवालों के जवाब मन की बात यानी सरकार ने एक नया प्रस्ताव रखा है कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर खुले मंच पर अपने विचार दीजिए कि आखिर क्या होगा फिटमेंट फैक्टर। बहुत अच्छी पहले। और मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की कैसी है तैयारी, और मंत्री ने कर्नल से मांगी माफी और किस तरह चौंकाया था भारतीय सेना ने पाकिस्तान को। और उसके साथ बात करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब भावुक हुए अपने 20 साल पहले एक जेसीओ से मिलकर जो जवान था उसके घर पहुंचे और 2 सैन्य कर्मियों की टक्कर से हुई मौत। हाजी दोस्तों, और वो जा रहे थे कहां से आ रहे थे, लेकिन मौत बीच में बनकर के कार आई और कुचल दिया। तो खबर करते विश्वास है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर अभी बजट सत्र चल रहा है और ये आप समझ सकते हो कि 1 साल से पिछले जितने सत्र चले हैं उनमें 8वें वेतन आयोग का मुद्दा हावी रहा है, प्रभावी रहा है। अब ये बिल्कुल एज के ऊपर है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं और बजट सत्र आपका 28 जनवरी 2026 से 2 अप्रैल तक 2026 तक चलेगा। कई प्रकार आपने देखा होगा बजट की घोषणा हुई, फिर वित्त मंत्रालय से यह सवाल पूछा गया। 3 फरवरी को श्री जावेद अली खान ने कि वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, और ये लेटर है यानी ये जो सवाल पूछा है संसद राज्यसभा में वो आप देख सकते हो। उसमें लिखा है क्या वित्त विधेयक 2025 ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित तो नहीं किया है? क्या आप पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग का फायदा दे रहे हैं? जरा दोबारा बोलिए, उनसे पूछा। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके कारण क्या है? क्या 31 दिसंबर 2025 तक या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों में जो बढ़ोतरी है क्या वो अंतर आप करना चाहोगे? पहले तो फायदा दे रहे हो या नहीं, क्या अंतर आप पेंशन में संशोधन में अंतर कर रहे हैं? 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने नियमित रूप से कार्य करना प्रारंभ शुरू किया है। हाँ, यानी यदि विलंब है तो क्या, काम शुरू किया है तो क्या? यानी ये श्री जावेद अली खान के सवाल थे। वित्त राज्य मंत्री जी ने जवाब दिया केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय सिविल पेंशन नियमावली 2021 के तहत केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 2023 उससे जुड़े मामलों के समय समय पर जारी निर्देशों के द्वारा शासित होती है। पेंशन का संशोधन अन्य बातों के साथ साथ केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी सामान्य आदेशों के माध्यम से किया गया है। यानी गजट नोटिफिकेशन की बात की और उन्होंने जो रेफरेंसेस हैं पेंशन वालों के लिए वो बात की, और साथ ही कहा कि केंद्रीय वेतन आयोग विशेषज्ञ निकाय होने के नाते सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग वेतनमान भत्ते पेंशन की सिफारिश करता है। अधिनियम 2025 के भाग 4 द्वारा जो इस तरीके का आप सवाल उठा रहे हैं, पेंशन देनदारियों को न्यूनतम कमाले सिद्धांतों का विद्यमान किया गया है। यह मौजूदा सिविल अथवा रक्षा पेंशन बदलाव में कोई परिवर्तन नहीं करता है। यानी जो लैंग्वेज थी लास्ट में आपको समझ गया, चाहे आप सिविल हैं चाहे रक्षा पेंशन है, कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको पेंशन की बढ़ोतरी होगी। अब बात पैसे की आती है तो आज मैं बात करूंगा मार्केट वोल्ट के बारे में। जैसा अगर आप सोचते हैं कि यदि कोई इस देश में अमीर है, उसके पास गाड़ियां हैं, शोहरत है, सिर्फ नौकरी से नहीं है, सिर्फ बिजनेस से नहीं है, यानी उनका इन्वेस्टमेंट का तरीका है अमीर होने के लिए। और दोस्तों उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और वहां पर उन्होंने पैसा बनाया है। पर अक्सर लोगों का आइडिया नहीं होता है कि इसको शुरू कैसे करें। तो आइए आज हम आपको एक मार्केट वोल्ट ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। यानी एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और यह तेजी से काफी इसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और काफी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और इधर आपको हर कोई एनालिसिस बताता है कि इसमें इतने पैसे लगाओ, लेकिन यह बिल्कुल फ्री है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप में कैसे इन्वेस्ट के लिए परफेक्ट है। देखिए मैंने यहां लॉगिन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेंड फीचर है इसमें मैं आपको रियल टाइम में ट्रेड्स दिखाता हूं जिसमें लोगों ने अपना प्रॉफिट बना है। आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एक टेप और ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई यानी गैस वर्क के। ये देखिए मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर,
ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया। छोटी सी रकम को भी इन्वेस्ट करने के बाद ट्रेडिंग आप शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि यहां बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है, मतलब जैसे ही लॉस का एक लेवल तक पहुंचेगा यह खुद स्टॉप हो जाएगा, तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी दोस्तों, देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से ये मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वोल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी तक एक दिन में 14,142, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वॉल्फ पर कोई कमीशन नहीं है। बस ये फैसिलिटी सिर्फ 99 रुपए में और सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। मार्केट वॉल्फ ऐप लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और फाइनेंशियल फीचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट्स में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वॉल्फ। तो दोस्तों, यानी अब आगे क्या उन्होंने प्रोग्रेस की बात की, तो आप ये देख सकते हो कि ऑफिस सेटअप हो गया है, काम शुरू हो गया है और ऑनलाइन भी सारी चीजें हो रही हैं। अब सरकार, जैसे सरकार का काम करने का तरीका है कि उन्होंने 18 सवाल दिए और 18 सवाल सार्वजनिक रूप से एक वेबसाइट के जरिए आपको उन्होंने डाले। उनका जवाब आपको देना होगा। mygov.in एक वेब पोर्टल है, 18 प्रश्नावलों की है। उसके अंदर 16 मार्च तक ये लाइन खुली है, सीधा लिंक अंदर दिया गया है। और आप पेंशनर हैं, आप सर्विंग हैं, आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, आप राज्य सरकार कर्मचारी हैं, आप सवाल पूछ सकते हो या आप सजेशन दे सकते हो, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हम सबके मन को टटोलना चाहती है, जैसे कि सरकार की हमेशा नीति है। मैं क्यों कहना चाहता हूं, अभी तक छठा वेतन आयोग था, कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट का था। 7वें वेतन आयोग, वो भी यूपीए गवर्नमेंट का था, क्योंकि 2004 से 14 तक यूपीए गवर्नमेंट माननीय हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अब भले ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू किया हो, लेकिन सारी प्रक्रिया नवंबर 2015 में पूरी कंप्लीट हो गई थी, सारी सिफारिश हो गई थी, बस इन्होंने लागू किया। अब ये नए सिरे से इनका पहला बजट है जो कि 8वां वेतन आयोग है। अब इन्होंने, मैंने कहा ये सरकार कुछ हटके काम करती, तो उन्होंने सवाल डाले कि आपको कितना फिटमेंट फैक्टर चाहिए, किस प्रकार का फिटमेंट फैक्टर चाहिए, किस प्रकार का आपको वेतन मैट्रिक्स चाहिए, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, राजकोषीय दबाव को ध्यान में रखते हुए 8 सीपीसी का आप मार्गदर्शक बनना होगा कि देश के ऊपर वजन भी ना आए। यानी सीधा सीधा जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इन्होंने दिया था, राजकोषीय घाटा को ध्यान में रखते हुए अब सबसे सवाल पूछे जा रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर को क्या होना चाहिए, इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, सच बड़े बड़े अधिकारियों की पे कैसे होनी चाहिए, क्या वेतन वृद्धि एक समान होनी चाहिए या अलग अलग फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, एरियर आपको 1 जनवरी 2026 से मिलना चाहिए, भत्तों में क्या सुधार होना चाहिए। यानी ये सवाल है। भाग कौन ले सकता है? केंद्र सरकार के कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी, न्याय अधिकारी, न्याय कर्मचारी, नियामक निकायों के सदस्य कर्मचारी, सेवारत और सेवानिवृत्त, यानी इतने लोगों के सामने ये सरकार ने सवाल खड़े कर दिए हैं। और आपका नाम नहीं लिया जाएगा, सब गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा भाग ले सकते हो कि आखिर फिटमेंट अकॉर्ड फॉर्मूला में बदलाव, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव, फैमिली यूनिट में बदलाव। हम कह रहे हैं इस पर बढ़ चढ़कर भाग लीजिए और 16 मार्च तक खुला रहेगा। तो दोस्तों, बकाया राशि का भुगतान 1 जनवरी 2026 से ही किया जाएगा और यह बात पंकज चौधरी ने कर दी है। तो ये आप इस बात को निश्चिंत रहें और काम आगे बढ़ गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जनरल अपने द्विवेदी साहब की। अब द्विवेदी साहब को आप समझ रहे हैं, हमारे सेना अध्यक्ष हैं और 20 साल बाद सरहद पर पुराने साथी से मिले। आर्मी चीफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की थी जवानों की मदद। यानी एक ऐसे जेसू साहब जो सेवानिवृत्त हैं और ऑनरी कैप्टन हैं, साहब के साथ 20 साल पहले रहे थे, 4-5 साल उनकी बटालियन के हैं और जहां वो कमांडिंग अफसर थे। और जब आप समझ सकते हो सीओ हो और उनके नीचे ये काम किया हो, 20 साल बाद दोनों मिले, घर गए हैं और उन्हें वेटरन अचीवर अवार्ड दिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में वहां पर उन्होंने सेना की मदद की थी। तो ये भावुक क्षण है, हर कोई इंसान है अपनी यादों में और जैसा इनका काम करने का तरीका, व्यवहार है, वो एक मानवता से बिल्कुल ओतप्रोत है। दोस्तों, अब आप देखिए कुछ वीडियो। सबसे पहले एक नेताजी हैं, ये नेताजी हैं, आप समझ सकते हो मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं विजय शाह हैं और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
हमारी जो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आतंकियों की बहन कह दिया था इन्होंने, और उसके ऊपर आज हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे, माफी मांग रहे हैं कि हमने भावना में आ गया। आखिर इनकी कौन सी भावनाएं जो चरमरा रही थी, यानी कौन सी भावनाएं जो बाहर व्यक्त करने का तरीका इनका कैसा है। तो नेता आप देख लीजिए कितने सदे हुए अंदाज में बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कहीं ना कहीं इनकी आग मुंह से निकलती है। ये आपने देख लिया, अब माफी मांग रहे हैं। अब आप माफ करना चाहते हो या नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का बजट बढ़ा है, खरीदारी बढ़ी है। आप देख सकते हो लाइट लो लेवल रडार 725 करोड़ की खरीदारी हुई है, जिनका आप झलक देख सकते हो। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चौंकाया था, उसका एक वीडियो जारी किया है डीजीपीआई ने, आप वो देखिए। अब मैं बात करूंगा आप दोस्तों, दो पूर्व सैनिक कर्मियों की कार की टक्कर से मौत। यानी यह मामला है चिरई गांव चौबेपुर थाना क्षेत्र के भवनपुरा के पास रिंग रोड पर। दो फौजी यानी दोनों दोस्त थे, एक साथ नौकरी किया था और किसी शादी में, किसी फौजी की दोस्त की शादी में जा रहे थे। रिटायर्ड होने के बाद एक कॉलेज में दोनों सिक्योरिटी पे थे और उनका नाम है रविंद्र कुमार मिश्रा और दूसरे श्री नारायण यादव। दोनों में दोस्ती थी, दोनों सेना से हवलदार पद से रिटायर्ड हुए थे, यूपी कॉलेज में सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहे थे। शादी समारोह से लौटते समय एक कार ने कुचल दिया और दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों एक बहुत चौंकाने वाली खबर है, यानी दो परिवार, दो गांव में कोहराम, दो परिवार उजड़ जाते हैं। तो अंत में बात करता हूं कि मार्केट वुल्फ ऐप का 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक में कमेंट में पिन किया गया है, बस क्लिक करें, डाउनलोड करें। धन्यवाद।